ये है ग्रेट प्लेन्स, सुकून और शांति की धरती। यहाँ की खुली वादियां और विस्तृत मैदान एक अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं। यहाँ जिंदगी नेचर के साथ साथ चलती थी। जानवर और पौधे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, जैसे कि एक बड़े परिवार के सदस्य। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स जैसे कि लकोटा, शेयन और अरापाहो इस जमीन और यहाँ के जानवरों के साथ प्यार से रहते थे। वे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते थे। भैंस, जो उनके लिए बहुत जरूरी जानवर था, उनको खाना, कपड़े और रहने की जगह देता था। भैंसों के बिना उनका जीवन अधूरा होता। परिवार टिप्पिस में रहते थे, जो भैंसों के झुंड के साथ आसानी से घुमाए जा सकते थे। ये टिप्पिस उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। बच्चे अपने बुजुर्गों से सीखते थे कि नेचर का आदर कैसे करना है और कैसे उसका बैलेंस बनाए रखना है। वे अपने बुजुर्गों की कहानियों और ज्ञान से प्रेरणा लेते थे। बुजुर्ग लोग बहादुरी और अक्लमंदी की कहानियां सुनाते थे, अपनी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे। ये कहानियां उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी। कई पीढ़ियों तक ग्रेट प्लेन्स अपने नेटिव लोगों के गानों, कहानियों और उनकी आत्माओं से गूंजता रहा। ये गाने और कहानियां उनकी संस्कृति और पहचान का प्रतीक थीं। लेकिन यूरोपियन लोगों के आने से ये शांति भंग हो गई। ब्लैक हिल्स में सोने की खोज, जो लकोटा लोगों के लिए बहुत पवित्र था, ने सोने की होड़ शुरू कर दी। हजारों की तादाद में माइनर्स और बसने वाले नेटिव अमेरिकन्स की जमीन पर कब्जा करने लगे, उनकी जिंदगी को उजाड़ने लगे। संधियां की गईं सिर्फ तोड़ी जाने के लिए। दौलत और विस्तार की चाहत में शांति और साझा जमीन के वादे तोड़ दिए गए। लोहे का घोड़ा, जो नए लोगों के लिए तरक्की का प्रतीक था, नेटिव अमेरिकन्स के लिए तबाही का प्रतीक बन गया। उनकी पवित्र भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, उनके शिकारगाहों को खाली किया जा रहा था और उनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। अमेरिकी सरकार के लगातार पश्चिम की ओर विस्तार ने प्लेन्स ट्राइब्स में नाराजगी की आग लगा दी। शांति सुनिश्चित करने के लिए की गई संधियों को सरकार ने अस्थायी असुविधाओं के रूप में माना। ब्लैक हिल्स में सोने की खोज, जो लकोटा लोगों के लिए एक पवित्र स्थान था, ने आग में घी का काम किया। इन जमीनों की रक्षा के वादे तोड़ दिए गए और उनकी जगह खुदाई की आवाज और बढ़ती बस्तियों ने ले ली। जबरन रिजर्वेशन में बसाए जाने से विरोध की आग और भड़क उठी। नेटिव अमेरिकन्स अपनी आंखों के सामने अपनी पुश्तैनी जमीनों, अपने शिकारगाहों और अपने जीने के तरीके को छिनते हुए देख रहे थे। 25 जून 1876 को लड़ी गई लिटिल बिगॉर्न की लड़ाई अमेरिकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। यह लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह नेटिव अमेरिकन्स के अस्तित्व और उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। क्रेजी हॉर्स और सिटिंग बुल जैसे महान योद्धाओं के नेतृत्व में नेटिव अमेरिकन्स ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। लकोटा, शेयन और अरापाहो ट्राइब्स ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और जीवन के तरीके की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर के नेतृत्व में यूएस सार्विंग कैवलरी ने नेटिव अमेरिकन सेना के आकार और ताकत को बहुत कम आंका, जिससे उनकी हार निश्चित हो गई। लड़ाई भयंकर और खूनी थी, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यह दो दुनियाओं का टकराव था, जिसमें एक तरफ नेटिव अमेरिकन्स थे, जो अपनी भूमि और स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना थी। कस्टर और उसके आदमी पूरी तरह से घिर गए थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। नेटिव अमेरिकन्स उस जोश से लड़े जिस जोश से कोई अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। उनकी लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। लिटिल बिघॉर्न में उनकी जीत आजादी की जोरदार पुकार थी, जिसने यह साबित कर दिया कि वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके साहस और अपने जीने के तरीके की रक्षा के लिए उनकी अटूट रेशिटल नोस्ट का प्रमाण थी। यह लड़ाई उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की गवाही देती है। लिटिल बिघॉर्न में जीत के बावजूद नेटिव अमेरिकन्स की जीत अल्पकालिक साबित हुई। हार से गुस्साई अमेरिकी सरकार ने और अधिक सैन्य बल के साथ जवाब दिया। ग्रेट प्लेन्स को सैनिकों से भर दिया गया, जो किसी भी और प्रतिरोध को कुचलने के लिए दृढ़ थे। बाद के वर्षों को लगातार पीछा, जबरन स्थानांतरण और भैंसों के झुंडों के विनाश द्वारा चिह्नित किया गया, जिन पर नेटिव अमेरिकन्स निर्भर थे। प्लेन्स ट्राइब्स की कभी जीवंत संस्कृतियां बिखर गईं, उनके लोग बिखर गए और आरक्षणों तक सीमित हो गए। लिटिल बिघॉर्न की लड़ाई, जबकि प्रतिरोध का प्रतीक थी, उनके इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी बनी।
लिटिल बिघॉन की लड़ाई टूटे वादों के परिणामों और उपनिवेशवाद के विनाशकारी प्रभाव की कठोर याद दिलाती है। यह भारी बाधाओं का सामना करने में साहस की कहानी है। लकोटा, शेयन और अरापाहो लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हालांकि उनकी जीत अल्पकालिक थी, लेकिन अमेरिकी सेना के खिलाफ उनका स्टैंड पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनकी कहानी अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विस्तार की मानवीय कीमत और संधियों का सम्मान करने और स्वदेशी लोगों की संप्रभुता का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। आज नेटिव अमेरिकन अधिकारों के लिए लड़ाई जारी है। यह लड़ाई केवल कानूनी अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान, संस्कृति और जीवन के तरीके को बचाने के लिए भी है। टूटी संधियों और जबरन आत्मसात करने की विरासत आज भी अपनी काली छाया डाले हुए है। ये घटनाएं केवल इतिहास के पन्नों में नहीं है, बल्कि आज भी इनका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। मान्यता के लिए संघर्ष, उनकी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष पहले की तरह ही प्रासंगिक है। यह संघर्ष उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए है। हमें लिटिल बिघॉन के सबक को याद रखना चाहिए, न कि केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में, बल्कि न्याय और समझ के आह्वान के रूप में। यह हमें सिखाता है कि संघर्ष और बलिदान का महत्व क्या है। अतीत के अन्याय को स्वीकार करके और आज स्वदेशी समुदायों के अधिकारों का सक्रिय रूप से समर्थन करके हम आपसी सम्मान और समझ के आधार पर भविष्य का निर्माण शुरू कर सकते हैं। ये केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता भी है। क्रेजी हॉर्स, सिटिंग बुल और लिटिल बिघॉन में लड़ने वाले सभी लोगों की भावना आज भी जीवित है। एक प्रकाश स्तंभ जो हमें सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भविष्य के लिए लड़कर उनके बलिदान का सम्मान करने का आग्रह करता है। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि न्याय और समानता के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।